Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Psychology Unplugged. साइकोलॉजी अनप्लग की एपिसोड्स देखने के लिए जिसमें साइकोलॉजी की बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी डेली एप्लीकेशन होती है और बहुत सारे हमारे पास टैलेंटेड गेस्ट आते हैं और उसके बारे में बताते हैं। उसके लिए आईएसपी के पेज को, उसके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है माइंडफुलनेस। इस टॉपिक को हमारे पास बताने के लिए बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, वेल इन्फॉर्म्ड हमारे पास पीएचडी स्कॉलर हैं और हमारे पास रिसर्चर हैं मैम फातिमा जावेद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास आई और हमें इतना अच्छा टॉपिक के आप बारे में आप बताएंगी। एंड थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत पॉपुलर है आपका शो यूट्यूब पे। थैंक यू मैम। और ये टॉपिक स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। यस मैम। तो मैम हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी बहुत ही बेसिक सवाल हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारी ऑडियंसेस के लिए कि माइंडफुलनेस है क्या? माइंडफुलनेस बेसिकली हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक मेंटल कैपेबिलिटी है, बीइंग अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट मोमेंट, कि आप प्रेजेंट में जो हो तो आपका माइंड जो है या आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। समटाइम्स ये माइंड की एक एबिलिटी है कि समटाइम माइंड सोचता है पास्ट के बारे में, समटाइम जंप करती हैं थॉट प्रेजेंट में और फिर जंप करती हैं फ्यूचर में। तो ये माइंड का एक नेचर है कि वो जंप करती रहती हैं थॉट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम इधर बैठे हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो अभी हम सोचेंगे ओहो ये करना भूल गई या ये रह गया था, तो ये हमारा पास्ट है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। इसी तरह ज़ैनब जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अभी जाके ये करना है, ठीक है, और अभी मैं ये कहूँगी या यहाँ जाऊँगी, तो ये वाली जो चीज़ें ये हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अब हमारा एक पैटर्न है थॉट्स का कि वो ऐसा सोचता रहता है, जिसकी वजह से जब हम मुसलसल ऐसा करते हैं और प्रेजेंट में नहीं रह रहे होते और प्रेजेंट में जो मेरी मूवमेंट है, जब मैं यहाँ बैठी हूँ और हाल के बारे में सोचना, उसके बारे में अवेयर होना, दैट इज बेसिकली माइंडफुलनेस। लेकिन हमारी जो आम पैटर्न बना हुआ होता है, हम माइंडफुल क्योंकि नहीं होते तो इसकी वजह से हम अफेक्ट हो रही होती है हमारी परफॉर्मेंस। ना सिर्फ हमारी किसी जॉब में या एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए, हर लेवल पे, हर डोमेन में हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है इसकी वजह से। समझ आ गई। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि माइंडफुलनेस एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के पास, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की ये कैपेबिलिटी है जो कि होनी चाहिए। ठीक है। अब ये कैपेबिलिटी क्योंकि हम हमारे माइंड की एक तरह से पैटर्न ऐसे है कि हम माइंडफुल क्योंकि होते नहीं तो हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही होती है। जब हम ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर ही मौजूद है, ये नहीं है कि हमने कहीं से गेन करनी है, सिर्फ ये है कि हम इसे यूज नहीं कर पा रहे होते। जब हम इसे यूज नहीं करते उससे क्या होता है, ये हमारा नुकसान होता है कि एक चीज़ है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे और एक तरह से ट्रंक में आपने उसको रख दिया है, तो वो उसे जंग लग जाएगा या वो यूज़ नहीं करेंगे तो वो पुरानी हो जाएगी। तो इसी तरह ये हमारी जो कैपेबिलिटी है दबती जाएगी, रिप्रेस होती जाएगी और उसे हम यूज़ नहीं करें। इसको हम जब यूज़ करेंगे तो फिर वो उसी तरह हर डोमेन में ये आप एक तरह से प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है मैम, जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, जो बेसिक इसमें बात थी कि प्रेजेंट में रहना है। हाँ जी। तो जैसे ये हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को तो बहुत होता है कि कल ये काम नहीं किया था, परसों हमने ये काम करना है, ये भी करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? हाँ जी, यही इसकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो काम कर रहा है उसमें प्रेजेंट होके, अवेयर होके वो काम करे कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, ना सिर्फ इसमें अब दो तरह की चीजें हैं ज़ैनब, बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे अवेयर होना, एंड एट द सेम टाइम बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ कि आपकी सेल्फ में इनर मैकेनिज्म क्या है, कि आप किस तरह आपकी ब्रीदिंग चल रही है, अपने आप को महसूस करना। या मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करूं उर्दू में तो शऊर में आना। अब ऐसे तो देखो हम शऊर में बैठे हैं, लेकिन हम अगर हकीकी मायनों में लें इसको तो हम शऊर में नहीं है,
हम जो काम कर रहे होते हैं ऊपर ऊपर से कर रहे होते हैं, उसको एक तरह से डीपली नहीं कर रहे होते, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते उसको। तो ये चीज़ है कि आप एक चीज़ करो तो उसको प्योरली डीपली अंडरस्टैंड करो और उसको महसूस करो। ये है बेसिकली माइंडफुलनेस का मेन एसेंस। मैम आपने अभी बताया कि जैसे हम डीपली कर रहे हाँ जी। नहीं कर रहे होते, मतलब हम ऊपर ऊपर से कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन हम बिल्कुल जो अंदर से शऊर जो आप बता रही हाँ थी, तो इस चीज को सीखने का क्या तरीका है, मतलब हम सीख कैसे सकते हैं इस चीज हाँ को? जी, बहुत अच्छा है ज़ैनब आपने क्वेश्चन किया कि अब हम इसको एक्वायर कैसे कर सकते हैं इस कैपेबिलिटी को। तो इसकी बहुत सारी डिफरेंट, इसको हम बेसिकली मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेट करते हैं अपने आप को और एक सेल्फ का कनेक्शन बिल्ड करते हैं हम अपने आप से। तो उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम करते हैं, मेंटल एक्सरसाइजेज जिसको कहते ठीक है। हैं, जिसमें से सबसे इनिशियल लेवल पे हम करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीथिंग। हाँ, अब देखो ब्रीदिंग तो हम कर रहे हैं, यस एग्जैक्टली। हम ब्रीदिंग कब है कि जब हम नहीं कर रहे। इससे सब पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रीदिंग की आपको पता है, जैसे बच्चा पैदा होता है ब्रीदिंग का सिस्टम पहले से ही उसका मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। जी जी। तो मतलब एक ब्रीदिंग का मतलब है जिंदगी का आना, कि जैसे जिंदगी चल रही है ब्रीदिंग चलती रहेगी, और जैसे ही ब्रीदिंग रुकेगी यानी कि वो है मौत। तो इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए ब्रीदिंग की कि ब्रीदिंग जो है वो हमारी जिंदगी है। जी बिल्कुल। अब ब्रीदिंग हम हर टाइम पे कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन बात ये कि हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे होते। जब हम ये कर रहे होते हैं कि ब्रीदिंग का कैसे फ्लो जा रहा है, हम कैसे सांस अंदर खींच रहे हैं या इसको वापस कैसे ले रहे हैं, इसका हम अवेयर नहीं होते इस मैकेनिज्म से। सिर्फ हम ले तो रहे हैं, लेकिन एक तरह से यही बात है कि इसकी अवेयरनेस नहीं पता चल रही होती कि कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हम इसकी जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले होती है ब्रीदिंग की एक्सरसाइज। ओके। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे ही मैं आपको कहूंगी कि आप अपनी सांस पे फोकस करो, तो ना सिर्फ आप सांस पे, आपका दिमाग आपकी सांस पे आ जाएगा, तो वो सही। ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाएगा आपका समझ आ दिमाग, रही जो कि आप कुछ और सोच रहे होगा। तो फौरन ही मैं कहूंगी आप अपने सांस में, तो आप अपनी सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक तो है। इस तरह की एक्सरसाइजेस की जाती हैं कि अपने सांस को गहरा लें, जितनी आराम से ले सकते हैं, इस तरह की जैसे मैं आपको दे रही हूँ इंडिकेशंस की गाइडलाइन, इस तरह तो आप उसको फॉलो करेंगी तो डायरेक्ट मैं आपके माइंड को प्रेजेंट में ला रही हूँ। समझ आ तो गई। जब हम ये एक्सरसाइजेज एज अ डेली पैटर्न अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, हमारी कैपेबिलिटी माइंडफुलनेस की डेवलप होती जाती है। मैम ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या होगा? हाँ, मैकेनिज्म अब इस पे आते हैं। इस पे मैकेनिज्म इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज जैसे कि मैंने बताया है कि आपको इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज में ये है कि दिन में कम से कम, मैं जो कि बिगनर्स होते हैं माइंडफुलनेस करना चाह रहे होते हैं मेरे स्टूडेंट्स, उनको मैं यही कहती हूँ कि आप ये डेवलप करें आदत, रात को 10 मिनट अपनी सांस पे गौर करें। 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट दें एक्सरसाइज को सिर्फ इनिशियली, कि 10 मिनट रात को सोने से पहले अपने आप को आंखें बंद करके अपनी सांस के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, लें और वापस रिलीज करें। ठीक है। अब ये जो सांस का लेना, खींचना और वापस रिलीज करना, इसमें सारी अवेयरनेस होगी कि मैं सांस कितनी देर के लिए लेती हूँ, फिर होल्ड करती हूँ, फिर वापस रिलीज करती हूँ। ठीक और जब लेना है फिर इसमें डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जब लेते हैं सांस तो एक ठंडी सांस है जो ले रहे होते हैं, जब वापस उसे रिलीज कर रहे होते हैं तो वो एक गर्म सांस होती है। तो इस चीज से अवेयर होना कि कैसे सांस आ रही है और जा रही है, इसके मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करते हैं 10 मिनट्स के लिए जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते ठीक हैं। है। उसके अलावा सांस की अगर हम बात की जाए कि ये स्ट्रेस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अब वो कैसे, जैसे कि हम अपसेट होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, यानी कि उखड़ी हुई सांस हो जाती है। हाँ, और इस तरह पैनिक में हम लोग बहुत ज्यादा हो हाँ, जाते सांस हैं। जैसे हम कहते हैं चढ़ जाती है, इस तरह ये वाला पैटर्न हो जाता है। जैसे हम बहुत काम और ऐसे हम ये मतलब रिलैक्स वाली है कि अच्छा कोई काम कर लिया हमने या इस तरह। तो ये जो ब्रीदिंग है ना, ये हमारे बेसिकली इमोशंस के साथ डील कर रही है कि ये आपको प्रेजेंट करिए कि मैं इस टाइम किस स्टेट में हूँ। ठीक है, अब हम ये कर तो रहे होते हैं फिर भी हमें अवेयर नहीं हो रहा होता, हमें लेकिन हम ये नहीं मिल रहे होते। हाँ, हम ये चीजें कर रहे हैं लेकिन हम अवेयर नहीं है इस मैकेनिज्म से। तो बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ इज माइंडफुलनेस बेसिकली, कि आप अपने आप से ताल्लुक जोड़ो और अपनी सेल्फ से कनेक्ट हो। तो जब हम ये चीज़ करते हैं तो हम मतलब मज़ीद, या मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहती बल्कि हर उस इंडिविजुअल के लिए कहती हूँ कि हर इंडिविजुअल के लिए कैपेबिलिटी गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एवरीडे लाइफ के लिए। तो मतलब जब हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं या किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो अपनी बॉडी के मैसेजेस रिसीव करना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी,
रिसीव करना और उसको अवेयर होना उससे Aware कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अब स्ट्रेस भी आता रहता है। एग्जैक्टली। मेन इसमें डिफरेंट तरह की माइंडफुलनेस के अंदर एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन हैं जिसमें MBSR माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन है, उसके अलावा कॉग्निटिव बेस्ड है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, इस तरह की हैं वो डील कर रही होती हैं, लेकिन उनका मेन एसेंस माइंडफुलनेस के साथ है। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं हम कि माइंडफुलनेस के मैकेनिज्म में स्ट्रेस को रिलीज कर रहे होते हैं। ओके। अब स्ट्रेस आएगा तो सही जब एक इंडिविजुअल माइंडफुल होगा, लेकिन उसे पता होगा कि स्ट्रेस आ रहा है, अब इसको कोप कैसे करना है। वरना हमें आ रहा होता है, हम अपसेट होते हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं, उसे डील कैसे करना है, उसको कैसे नहीं करना, हमें कोई सही तरह टेक्निक नहीं पता। लेकिन एक माइंडफुल इंडिविजुअल, रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि एक माइंडफुल इंडिविजुअल रिलीज कर सकता है इजीली टेंशन को कि जब वो माइंडफुल होता है और उन प्रैक्टिसेस को करता रहता है। तो मतलब कि हम लोगों को अपनी सोल के साथ और अपने साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हर इंडिविजुअल के लिए। अब ये जो ब्रीदिंग की बात हो रही थी, जैसे इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसमें जो मैकेनिज्म है ना इसका, इसमें जैसे हम सांस ली और उसे रिलीज किया, तो रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि जैसे हम सांस इनहेल करते हैं एंड देन एक्सहेल करते हैं, ये एक्सहेल के प्रोसेस में साइंटिफिकली सारी जो क्या कहते हैं इम्प्यूरिटीज वो जो कि हमारी मेंटल इम्प्यूरिटीज या नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिलीज होती हैं। अब ये हमें पता नहीं होता, इसीलिए जब हम ये 10 मिनट्स डेली करेंगे तो आप ये देखिएगा, आप जरूर ये प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि कितना फायदा होता है आपकी मेंटल हेल्थ को। मतलब कि हम लोग सारी थॉट्स लेके जाके फिर नेगेटिव को निकाल देंगे, रिलीज कर रहे हैं, बस ये मैकेनिज्म है इसका। और इससे हम लोग को फायदा भी होगा, बहुत फायदा। डेली जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, बेसिकली इसका ये एंड में मतलब मैं इसमें थेरेपी में जरूर कहना चाहूंगी कि ये आप जब तक करोगे तब तक फायदा है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को फायदा होता है, ये मेंटल एक्सरसाइज है, करेंगे तो जरूर फायदा होगा, लेकिन छोड़ोगे तो फिर से वैसी चीज है कि पैटर्न जो है वो ये नहीं है कि मुसलसल रहेगा, जब तक उस चीज को करोगे नहीं फायदा नहीं होगा। एक्चुअली मैम हमारी सोसाइटी में ना अवेयरनेस भी नहीं है जी कि मतलब जैसे अपनी बॉडी के लिए तो एक्सरसाइजेस हम करते हैं, अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस नहीं करते। हाँ जी, ये तो है ही नहीं। और ज्यादा से ज्यादा थेरेपी का है, और थेरेपी भी में भी मैं ये कहना चाहूंगी, अगर क्लिनिकल साइड पे बात की जाए तो थेरेपी में भी एक ही मोड ऑफ पैटर्न है जो चल रहा है, आपको पता है वो कौन सी थेरेपी है? CBT बहुत चल रही है। बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, CBT ये वो वाली मिसाल हो गई। ठीक है, तो यहाँ तो बाहर इंटरनेशनली देखा जाए अगर तो बहुत डाइवर्सिटी है कि इतनी ज्यादा डिफरेंट आ गई हैं थेरेपीज और उनकी एप्लीकेबिलिटी भी है। लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली अगर बात की जाए तो CBT के अलावा मैंने नहीं देखा क्लिनिकल सेटिंग में कोई ज्यादा थेरेपीज यूज हों। और ये थेरेपी ऐसी है जो कि ना सिर्फ नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि क्लिनिकल डायग्नोज्ड पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है, तो वो होनी चाहिए। इसकी अवेयरनेस होगी जैसे जैसे इंक्रीज, तो वैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा। आई एम श्योर मैम जब तक आप जैसे लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं तो लोगों को इस बारे में मजीद पता लगता रहेगा, जैसे आज मुझे बहुत कुछ पता लग रहा है। थैंक यू। तो यहाँ तक मैम ने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, ब्रीथिंग के बारे में बताया, उसके मैकेनिज्म के बारे में बताया, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताया और मेंटल एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। यहाँ से हम इसको आगे लेके चलेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी अनप्लग्ड, जिसमें हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की। हमें मैम फातिमा ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद आज से पहले मुझे और मेरे जैसे बहुत से ऑडियंसेस को नहीं पता थी, और इसकी अवेयरनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंटल एक्सरसाइजेज हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हमारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर रही होती हैं, ये हमने आज सीखा। इसी को आगे लेते हुए मैं मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मेडिटेशन के बारे में आप मज़ीद क्या बता सकती हैं? मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि हमारे माइंड को कनेक्ट कर रहा होता है हमारी सोल के साथ। ठीक तो है। हमें इसी सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है कि कनेक्टिंग योर माइंड विद योर सोल। ये कनेक्शन जो है ना, ये लैक हुआ होता है हर इंसान का, कि वो अपने आप को नहीं जान रहा होता। तो किसी भी तरह की मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वो हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हैं अपने आप का अपने आप से।
ठीक अपने है आप का अपने आप से। हाँ, ये ठीक बेसिकली है। अगर हम मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो, क्योंकि हम ऐसे यही में बात है कि ऊपर ऊपर से काम तो कर रहे हैं, उनका डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही। तो यही है कि कनेक्शन हमारा नहीं बिल्ड हुआ अपने आप से। हम जो चीज महसूस कर रहे हैं हम उसे कह नहीं पा रहे या हम उसे फील नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें तभी अकर होती हैं कि जब आप अपने आप को नहीं जान पा रहे होते या अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपकी अपने मैकेनिज्म के साथ। तो ये जो है हमारा मैकेनिज्म यही बिल्ड करता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे कि इसमें एक और पैटर्न होता है कि एक इंडिविजुअल की, आपने सुना ही होगा कि वाइब्स होती हैं। यस मैम। हर इंडिविजुअल वाइब्स रिलीज करता Vibes होती है, हैं पॉजिटिव किसी की। वाइब्स, नेगेटिव Yes. वाइब्स। जैसे कि एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा परेशान है, गुस्से में है, आप जब कमरे में आएंगे तो आप उसको Yes. देखेंगे, उसका स्ट्रेस आपको अफेक्ट कर Affect सकता कर है, सकता उसकी है। परेशानी आपको कर सकती है। वो कहते हैं ना रूम में एक एनर्जी आ हाँ, जाती है। एनर्जी, ये एनर्जी नेगेटिव भी होती है इसी तरह कि नेगेटिव, वो जो परेशान है उसकी परेशानी, अब उसने वाइब्स रिलीज की, वो आपने कैच कर ली। Yes. अब इंडिविजुअल की ये तो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा कैच करता है। किसी को ज्यादा फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता, Yes, ma'am. लेकिन पड़ता जरूर है। बेसिकली साइंटिफिक मैकेनिज्म। जब हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से हमारी जो नेगेटिव वाइब्स है ना वो कन्वर्ट होती हैं पॉजिटिव एनर्जी में। समझ आ गई। और ना सिर्फ ये कि इससे हमें फायदा होता है, वही बात है जैसे वाइब्स रिलीज, इससे दूसरों को फायदा होता है। दूसरों को फायदा एक हो रहा है। इंडिविजुअल सोचें जब एक पॉजिटिव वाइब्स रिलीज कर रहा है तो कि वो हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड और इस तरह सारी चीजें जो है वो रिलीज कर रहा है, माइंडफुलनेस, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो दूसरों तक पहुंचा रहा है। और हाँ। कोई भी आपके रूम में अगर स्ट्रेस में बैठा हुआ है हाँ। तो उसको पॉजिटिव और वाइब वो मिल एक रही है। पॉजिटिव जो बंदा आएगा, एक पॉजिटिव बात करेगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करता होगा मेडिटेशन को तो उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं अफेक्ट करेगा। तो ये ना सिर्फ उसको खुद को फायदा होता है बंदे को, बल्कि वो एक तरह से सोसाइटी को या इर्द गिर्द वालों को फायदा दे रहा होता रहे हैं, है। तो बिल्कुल। इतनी इंपॉर्टेंस है माइंडफुलनेस मेडिटेशंस की हमारी समझ जिंदगी आ में। गई, समझ आ गई। और इसी तरह अगर हम बात करें फिजिकल सिम्टम्स की, कि ये तो हमारे हो गए ना मेंटल सिम्टम्स के, भाई हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन या ये वो से भी रिलीज करता है। रिसर्चेस ये चीज़ साबित कर चुकी हैं कि माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज जो हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो भी हैं उनको रिलीज कर रही होती हैं। ठीक है। इसी तरह ना सिर्फ ये हमारी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को, बल्कि बॉडीली सिम्टम्स यानी कि फिजिकल सिम्टम्स जो हैं उनको भी कर रही होती हैं। अब वो कैसे? जैसे कि स्ट्रेस की वजह से ही तो हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से तो सीवीडीज हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। यस मैम। तो इन सब को ये रिसर्चेस ने साबित किया है कि जो इंडिविजुअल मेडिटेशन करता है उनमें ये सिम्टम्स बहुत रिड्यूस करते जाते हैं। ओके, तो मतलब हमें जो मेडिकल रिलेटेड डिजीज हैं वो भी कम हो वो जाती हैं। बहुत ज्यादा इसमें इफेक्टिव होती हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ना सिर्फ वही मैं आपको बता रही हूँ हम मेंटली हेल्दी होते हैं, बल्कि फिजिकली भी हम हेल्दी होते हैं। अब जैसे काफ़ी लोग मैम इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि आप जो भी स्ट्रेस वाली बात करोगे या जी। स्ट्रेस को अंदर लोगे तो आपको हार्ट अटैक, कार्डियक जी। अरेस्ट का ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ही तो सारे कार्डियक के इश्यूज, डायबिटीज, ये सारा के जो रूट रीजन है वो स्ट्रेस है। Stress और जो है। ये माइंडफुलनेस है ये स्ट्रेस को रिलीज कर रही है। जब स्ट्रेस Exactly. रिलीज होगा तो रूट रीजन तो आप एक तरह से ऑलरेडी खत्म कर रहे हैं। निकाल रहे हैं हाँ आप। जी। समझ आ गई मैम। आपने इतनी सारी बातें बताई जी। हैं, आपने एक बात बोली अपने आप को अपने आप से मिलाते हैं, जी। शऊर की बात हाँ की। जी। तो मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन है? हाँ जी, ऑफ कोर्स। अब ये इसका स्पिरिचुअलिटी से बड़ा डीप कनेक्शन है। जो इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में जाना चाहूंगी कि ये आपने देखा होगा बुद्धिस्ट में, वो बुद्धा जो था वो उसने ये एक तरीका निकाला था मेडिटेशन का। फिर वो ठीक है। हर रिलीजन ने उसे अडेप्ट किया, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से। समझ जैसे आ गई। उसने अकेले बैठ के, अब वो क्या करता था अकेले बैठ के, अपने आप को एक गॉड के साथ जोड़ता था, चाहे वो गॉड का कोई भी कॉन्सेप्ट हो। हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपनी सोल को जोड़ता था खुदा के साथ। ठीक है, खुदा को वो जो जिस तरह भी मानता था। ठीक है। इसी तरह फिर हिंदुइज्म में ये चीज बहुत चीज चल रही है, योगा करना। योगा में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन होती है। योगा में सिर्फ आप फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, अपनी मेंटल हेल्थ में नेगेटिव चीजों को रिलीज कर रहे होते हो और पॉजिटिव को ले रहे होते हो। तो ये भी बेसिकली इसी का ही एक एस्पेक्ट है माइंडफुलनेस का। ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं अपने रिलीजन की, इस्लाम में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि मतलब अगर आप अपना ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ना चाहते हो ना हकीकी मायनों में, तो वो माइंडफुलनेस ही है, मैं समझती हूँ। अब आपकी डिपेंड करता है ना कि आप उसे किस डायरेक्शन में ले जाते हो। यस। जैसे कि ज़ैनब, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है कि नमाज
जी, जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन दुनिया के सारे ख्याल हमें तब आ रहे हैं। सबसे हाँ जी। ज्यादा सोच ही कि नमाज ये में आ करना जाती है हैं। या ये करना भूल गई। हाँ। ये वाली चीजें। हाँ। तो बेसिकली ये है लैक ऑफ माइंडफुलनेस, जो इसकी एग्जांपल मैं ज्यादातर देती होती हूँ समझ आ गई। कि हम माइंडफुल होते ही नहीं और हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। अब अल्लाह ताला की हमारे से क्या रिक्वायरमेंट है? वो कहता है कि मेरे से ताल्लुक जोड़ो। ताल्लुक जोड़ने का मतलब है कि गौर करो, जब नमाज पढ़ो मेरे पे गौर करो, मेरी इबादत पे गौर करो। और हमारा वो जो है फोकस है वो नहीं हो पा रहा होता। तो ये है फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, कि जो आप कर रहे हो उसको वाकई शऊरी तौर पे वो चीज शऊरी करो। तौर पे करें। तो इसी तरह यही है, अगर हम स्पिरिचुअली करें तो अल्लाह ताला से जब हम शऊरी या वाकई कनेक्शन जोड़ेंगे तो हम अल्लाह ताला, ये जो एक मैंने इसमें मैं एक ज़रूर शेयर कहती होती हूँ जिसका मायने मुझे समझे जब मैंने माइंडफुलनेस पे रिसर्च किया ना पीएचडी में, तब पता चला। और हालांकि उसको हम कब से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब वो खुदी क्या है ज़ैनब? वही खुदी है योर इनर सेल्फ। ठीक है, कि बिल्डिंग कनेक्शन विद योर इनर सेल्फ, कि आप अपने आप से अपना ताल्लुक जोड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला, अपने आप से ताल्लुक जोड़ने का मतलब है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ना। कि जब आप अपने आप सोल से कनेक्ट हो गए, वही सोल तो अल्लाह ताला ने दी हुई है, वही तो अल्लाह से कनेक्ट हो रही है एक तरह से अगर देखा जाए तो। तो फिर आप जब इस तरह जो आप मांगोगे भी नहीं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला एक तरह से पहले आपको दे देंगे। इतना गहरा कनेक्शन बिल्ट होगा, कनेक्शन बहुत ज्यादा। हाँ, और वो कनेक्शन का भी एक तरह से कुछ समझो क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया इन अ सेंस के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे रिलीजन में इसको किस तरह किया जाता है कि आपको सूफिया कराम अकेले बैठ के जो इबादत करते हैं, गौर व गौज़ करते हैं, तो वो अकेले बैठ के क्या अल्लाह ताला, अकेले जब बैठता है ना बंदा और बिल्कुल तन्हाई में, तो वो अल्लाह ताला से बेहतर कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। ठीक है, और जब उसका बिल्ड हो जाता है फिर चाहे वो लोगों में हो, जहाँ हो, इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है, उसका डायरेक्ट आसमान तक जाती है उसकी दुआ, उसकी कन्वर्सेशन, उसकी हर थॉट। तो अभी वो सोच रहा होता है और वो चीज़ अल्लाह ताला उसके सामने पेश कर देता है। तो हर किसी को तो ऐसा कनेक्शन चाहिए कि हर कोई चाहता है कि हमारा ऐसा हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो माइंडफुलनेस है। समझ आ गई मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं एक मोमेंट के लिए ना बिल्कुल आपकी बातों में स्ट्रक हो गई थी, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्टार स्ट्रक हो जाना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक जैसे कहते हैं ना फ्लड ऑफ क्वेश्चंस मेरे माइंड में, लेकिन इसको ही आगे लेके चलेंगे। मैम आप इस सब को एक बार कंक्लूड कर दें कि आप इस सब को कैसे बताना चाहती हैं, सबको कैसे इसको इंस्पायर करें इन चीज़ों को। मैं यही, जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता इससे अवेयर होगे ना, अब ये जैसे कि आपने सुना कि माइंडफुलनेस आपको अल्लाह ताला से जोड़ी, अगर आपको ये चीज़ माइंडफुलनेस आपको हर कैपेबिलिटी में आप स्ट्राइव करोगे जब आप ये चीज़ सीखोगे, तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप डेली प्रैक्टिस शुरू करें। ठीक है, वो मतलब जस्ट आपने 10 मिनट्स डेली अपने आप को देने। कांट यू गिव 10 मिनट्स टू योरसेल्फ? आप सिर्फ बाकी चीज तो कर रहे होते हो लेकिन ये अपने आप को 10 मिनट आप नहीं दे सकते। तो 10 मिनट अपने सोल से कनेक्ट हो आहिस्ता आहिस्ता, तो आप ये देखोगे कि ना सिर्फ आप दुनिया की हर कामयाबी बल्कि आखिरत की भी हर चीज को आप डायरेक्ट जो है अचीव कर सकते हैं इससे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि माइंडफुलनेस में यू कैन आफ्टर गेनिंग माइंडफुलनेस यू कैन लर्न टू चेंज योर बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर को चेंज, एंड यू कैन ग्रो। मतलब ग्रो किस तरह कि हर प्रोफेशन वाइज आप हर चीज़ वाइज आप ग्रो कर सकते हो। तो माइंडफुलनेस हर प्रोफेशन वाइज हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी कैपेबिलिटी है जो हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी नॉलेज दी हम लोगों को, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। वेलकम। थैंक यू। हमने आज इतना सारा सीखा, और बेसिकली जो मुझे बात समझ आई कि क्रिटिकली थिंक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और उस सब के लिए हमें चाहिए होती है माइंडफुलनेस। अब इस सब के साथ जितनी नॉलेज मैंने ली उतनी नॉलेज आपने ली, और हम इस सब से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। और माइंडफुलनेस हमें कैसे कैसे ताल्लुक़ खुद के साथ और द ऑलमाइटी के साथ हमें लेके जा सकते हैं, वो हमने सीखा। ऐसी बहुत सी और एपिसोड्स देखने के लिए जिसमें नॉलेज हो, जिसमें आपके पास ऐसी चीज़ हो जिससे आप खुद को फ़ायदा दे सकें और दूसरों को फ़ायदा दे सकें, आप साइकोलॉजी अनप्लग की एपिसोड्स देखें, जो कि आपको मिलेंगी ISP के ऑफिशियल पेज पे, यूट्यूब चैनल पे। और उसके लिए आप इसको बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और प्लीज़ अपने आप को रोज़ 10 मिनट लाजमी दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।